नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने की ट्रेनिंग। ये वैसे तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड कंटेंट मिलने वाला है और कई लोग जिन्होंने पेड ट्रेनिंग ली हुई है या जो पेड ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें फिर ये लगेगा कि यार हमने पैसे दी और सर ने वो चीज़ें फ्री में दे दी। लेकिन इस वीडियो को बनाने की वजह यह है कि एक साथी का मुझे एक व्हाट्सएप आया और जिसने मुझे मजबूर किया ये सब तैयार करने के लिए। उसने कहा कि सर मैं वाकई देश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए, भारत की राजनीति को बदलने के लिए कुछ करना चाहता हूं और आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं आपकी ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि मैं चुनाव ना लड़ पाऊं, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग मुझे दे दें। मैंने पहले सोचा कि नहीं देनी चाहिए, फिर मुझे लगा कि यह अकेला व्यक्ति नहीं है, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो वाकई ग्राम स्तर पर बड़ा बदलाव करना चाहते होंगे, तो उन्हें मुझे कुछ इनपुट दे देना चाहिए। तो मैं ब्रीफ में ट्रेनिंग दे रहा हूं। ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को, कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे आप ट्रेनिंग में इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके अपने आप को राजनीति में स्थापित कर सकते हैं, ग्राम स्तर की राजनीति में सफल हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। कोशिश करेंगे 5 या 6 पार्ट में इस ट्रेनिंग को किया जाए और 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के वीडियोस हों और हर वीडियो में 3-4 टॉपिक को कवर किया जाए। आज की वीडियो में 4 टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहला, ग्राम सभा को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे मैं बात करूंगा। जब भी, वैसे तो हम जहां रहते हैं हमें उसी ग्राम सभा से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ें। आप, क्योंकि चुनाव आयोग के रूल के हिसाब से आपका वोटर आईडी कार्ड जहां का है हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको समीकरण देखने होंगे। समीकरण यदि आपके फेवर में आपके ग्राम सभा के हैं तो वहां से, यदि आपके ननिहाल से समीकरण आपके फेवर में तो वहां से, यदि आपके ददिहाल में समीकरण फेवर में वहां से, यदि आपके इन लॉज के यहां से आपके समीकरण फेवर में तो वहां से, यदि कोई लड़की है, बिहाई हुई है और उसका मैके में ज्यादा अच्छे समीकरण तो वहां से, अगर ससुराल में ज्यादा अच्छे समीकरण तो ससुराल से। हमें सारे समीकरण देखने होंगे, तब जाकर के हम ग्राम सभा को चुने। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर समीकरण हमारे फेवरेबल हों। अब समीकरण फेवरेबल की क्या पैरामीटर है, क्या परिभाषा है, कैसे माने कि हमारी ग्राम सभा में समीकरण हमारे फेवर में है या हमारे खिलाफ है। 3 चीजें हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, जहां पर उस ग्राम सभा में आपकी छवि, आपकी इमेज फेवरेबल हो, या अगर फेवरेबल ना भी हो तो न्यूट्रल हो, खराब ना हो। तो अगर आपकी छवि खराब नहीं है, न्यूट्रल है या फेवरेबल है, वहां पर वहां के समीकरणों के हिसाब से, जातिगत समीकरणों के हिसाब से, धार्मिक समीकरणों के हिसाब से, आर्थिक समीकरणों के हिसाब से, तो वहां पर चुनाव लड़ा जा सकता है। दूसरा, कम से कम आपके अपने परिवार के, खानदान के या कुनबे के कुछ वोट होने चाहिए। कुछ वोट इन द सेंस 10 घर हो और हर घर में 5-5 वोट है तो 50 वोट काफी है। अगर किसी गांव में 2 जगह आपके समीकरण फेवरेबल है, आपकी अपनी जगह भी और अपने ननिहाल में भी, या एक तीसरे गांव में भी जहां आप पढ़ाई की है आपने, या आपने ज्यादा समय गुजारा, या आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर तो तीनों जगह कंपेयर करो कि कहां सबसे ज्यादा वोट आपके अपने हैं, कहां अपने खास लोग आपके पास ज्यादा हैं, वहां पर चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। तीसरा, फेवरेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, वहां के वर्तमान प्रधान की स्थिति, जो वर्तमान प्रधान है वो कैसा है और उसके कंपैरिजन में आप कहां टिकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां हम रहते होते हैं, जहां से हमें चुनाव लड़ना होता है, वहां की स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं होती है। वहां पर किसी पर्टिकुलर परिवार का वर्चस्व होता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा होता है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, दबंग है, पैसे वाला है या किसी और चीज में संपन्न है। तो उससे बेहतर यह रहता है कि जहां पर थोड़ा इजी कॉम्पिटिशन हो, जहां पेनिट्रेट करना आसान हो। तो पहला तो ट्रेनिंग में हमें यह सीखना है कि हमें अपनी ग्राम सभा कैसे चुननी है, जिसके बारे में मैंने बताया। दूसरा टॉपिक जिसमें मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग मतलब क्या चीज आपको जरूर सीखनी चाहिए या किस चीज का और ध्यान रखना है। दूसरा होता है आपकी अपनी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी राजनीतिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपके साथ के जुड़े हुए लोग, आपकी टीम। तो आप अपनी स्थिति देखिए कि आपकी स्थिति कहां फेवरेबल है। जहां पर फेवरेबल है उस स्थिति के हिसाब से आपको चुनाव लड़ना है और ग्राम सभा जब चुन ली है तो अपनी स्थिति को मजबूत करना है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब आप राजनीति में जाते हैं तो इस सोच समझ करके जाइए, क्योंकि राजनीति में यू टर्न नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है और आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ये युद्ध होने वाला है, भले ही वहां खून खराबा ना हो, वैसे तो ग्राम सभा में हो भी जाता है, लाठियां डंडे चल जाते हैं और कई बार गोलियां भी चल जाती हैं।
लेकिन फिर भी अपनी स्थिति को देखिए, आपकी स्थिति कैसी है और उसको मजबूत करने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, टीम बिल्डिंग पर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए, और हो सके तो अपनी जाति धर्म के अलावा भी दूसरी जाति धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए। जब आप दूसरी जाति धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो इससे आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपकी अपनी लीड बढ़ जाती है, और दूसरा फायदा, दूसरा विरोधी जो है उसकी लीड को कम किया जा सकता है। और एक वोट तोड़ना विरोधी का आपको 2 वोटों का इजाफा करता है। आपने अगर उस वोट को स्वीकार प्राप्त कर लिया जो विरोधी को मिलने वाला था, तो 2 आपने उसको 2 डेंट दे दिए, 1 वोट उसका चला गया और 1 वोट आपका ऐड हो गया। तो हमेशा 1 वोट को 2 काउंट करके चलिए, जिस वोट को भी आप तोड़ लेंगे। जातिगत समीकरणों को तैयार करना, धार्मिक समीकरणों के हिसाब से अपनी टीम को बिल्ड करना। तीसरी चीज, टीम में किस तरह के लोग रखे जाएं और टीम कैसी तैयार की जाए। मोटे मोटे तौर पर हर चुनाव में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें होती हैं, तो टीमें डिपेंड करती हैं आपकी ग्राम सभा के साइज पर। अमूमन एक ग्राम सभा में 1000, 1200, 1500, 2000 वोट होते हैं, बट कई ग्राम सभाएं हमारे यहां पर 15000, 12000, 10000 वोट की भी हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा टीमों की जरूरत होगी, या टीम के साइज उतने ज्यादा होंगे। मोटे मोटे तौर पर गांव पर आपको प्रमोशनल टीम जरूर चाहिए होगी, तो एक प्रमोशनल टीम तैयार करके रखिए। आपको एक फंड रेजिंग टीम चाहिए होगी, फंड रेजिंग टीम तैयार करके रखिए। आपको एक कैंपेन टीम चाहिए होगी जो पूरा कैंपेन को मैनेज करेगी, उसको तैयार करके रखिए। आपकी एक सोशल मीडिया टीम होगी जो सोशल मीडिया पर काम करेगी, उसको तैयार रखिए। इसके अलावा आपके स्ट्रेटेजीज होने चाहिए जो आपके लिए रणनीति बनाने का काम करें, तो एक टीम रणनीतिकार की भी होनी चाहिए। उसमें 1 या 2 लोग हो सकते हैं जो लोग आपके साथ बैठ करके रणनीति बनाएंगे, और जब भी जो चुनौतियां आएंगी उन सारी चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप चुनाव जीतने में ये चीजें मदद कर सकती हैं। चौथी चीज, बूथ का मैनेजमेंट। वैसे तो बूथ लेवल मैनेजमेंट भी, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं, बट मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। आप अपने ग्राम सभा में जितने भी बूथ हैं, अमूमन 500-600 वोट पर एक बूथ होता है, तो अगर आपके यहाँ 2000 वोट हैं तो 4 बूथ होंगे। 10,000 है तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर 15 या 18 बूथ होंगे, 20 भी हो सकते हैं। हर बूथ पर कम से कम 5-5 लोग चाहिए होंगे आपको। अब आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बूथ इंचार्ज बन सके, जो बूथ टीम का मेंबर बन सके। बूथ इंचार्ज में क्या क्या गुण होने चाहिए, बूथ इंचार्ज कैसे तैयार करना है, कम से कम 3 महीने पहले तैयार करनी है बूथ की टीम। बूथ की टीम को क्या क्या काम देना है, वो किस तरह से आपको लोगों से मिलवाएगा, किस तरह से आपका प्रमोशन करेगा, किस तरह से वो वहां लोगों में आपकी लहर बनाने का काम करेगा, ये बूथ कमेटी को ट्रेनिंग दी जाएगी, बूथ कमेटी को सिखाया जाएगा। और हम लोग आपको सिखा देंगे और आप उनको सिखा सकते हैं। तो आप अपने लेवल पर बूथ कमेटियां तैयार कर लें, ऐसे लोग ढूंढ लें जो बूथ पर आपके लिए काम करने को तैयार हो। आपकी विचारधारा, आप गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके सपने क्या हैं, उस ग्राम सभा को लेकर के जहां से आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वहां आप ऐसी क्या आदर्श स्थिति दे सकते हैं जो कोई भी विरोधी नहीं दे सकता है, और उसको बार बार लोगों के दिमाग में पहुंचाना। और ये काम बूथ कमेटी कर सकती है, बूथ की टीम कर सकती है। उसको एस्टेब्लिश करना आपकी जिम्मेदारी होगी, गाइड हम करेंगे, टीम आपने बनानी है। जब आप फॉर्मल पूरी ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें बता दूंगा किस तरह के गुण होने चाहिए। पूरा 1 घंटे का टॉपिक है इसका, जिसमें बूथ इंचार्ज के गुणों के बारे में, बूथ कमेटियों के काम के बारे में पूरा आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये 4 काम करेंगे तो ये आपको राजनीति में, ग्राम स्तर की जीतने में, आगे बढ़ने में, टीम बनाने में, लोगों के बीच में आपकी पहचान बनाने में मदद करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं इन्हीं 4 टॉपिक पे बात कर रहा हूं। अगली वीडियो में अगले 4 टॉपिक पे या 3 टॉपिक पे बात करूंगा, और कोशिश करेंगे ट्रेनिंग में बताई जाने वाली हर चीज को थोड़ा थोड़ा आपको इसमें दे दें, फ्री वीडियोस में दे दें, ताकि जो लोगों का डिमांड थी, जो मानना था कि कुछ सर दे दें हमें, जिससे कि हमें फायदा हो जाए, हमें लाभ हो जाए, तो मैं निराश नहीं करूंगा आपको। और फिर भी अगर आपको इन 4 बातों से रिलेटेड जो भी मैंने इसमें बताई कोई डाउट है, कुछ छोटी मोटी चीज पूछना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट कर देगी। 5-10 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, डिटेल में जानकारी लेनी है, या आप वाकई सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो आप हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम आपको ट्रेनिंग भी कराएगी और उसमें डिस्काउंट भी दे देगी। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। और ग्राम स्थान से लेकर के, ग्राम स्तर से लेकर के संसद भवन तक, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति में बदलाव नहीं हो सकता, बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।